हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज आपको इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं गद्य खंड का पाठ एक कहानी है भी, जिनकी लेखिका है मनु भंडारे जी, वह पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा लेखिका की यादें हैं बचपन की, उनके बारे में कुछ उन्होंने सुना, कुछ महसूस किया, उनके बारे में ये पाठ दिया गया है। तो सबसे पहले लेखिका जी रहती कहाँ थी, उनके बारे में ये क्या है। लेखिका की ने अपने जो है पहले किसके बारे में है, किशोर जीवन से जुड़ी, जो जवानी के जीवन थे उनकी से जुड़ी विशेष घटनाओं और उनके पिताजी और उनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी, उनके विषय में बताते हुए और स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन भी उसके साथ साथ किया है। मेन उनके पिताजी और शीला अग्रवाल जी का यहाँ पर रोल दिया गया है, लेखिका ने दिया है। और स्वतंत्रता संग्राम के समय की, जब ये हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमारा देश जो है वो अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय का ये लेखिका जी ने वर्णन किया है। लेखिका जी रहती कहाँ थी, उनका जन्म स्थान जो है भानपुर, जिनका जिला मध्य प्रदेश था, वहाँ वो रहती थी। और साथ साथ ही उन्होंने जब वहाँ से उनके पिताजी जो राजस्थान अजमेर में आ गए थे, उसका भी वर्णन किया है कि राजस्थान के अजमेर के जो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका 2 मंजिला एक मकान था। उस 2 मंजिले मकान में क्या था, एक ऊपर वाली मंजिल में उनके पिताजी की व्यवस्थित तो बिखरी हुई पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और अखबार पड़े हुए थे, जहां पर वो अपना लेख लिखते रहते थे, या फिर लेख लिखते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। और नीचे के कमरे में उनकी माँ और उनके भाई बहन रहते थे, ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो है लेखिका के पिताजी अजमेर आने से पहले कहाँ रहते थे, इंदौर में रहते थे। तो उस टाइम जब वो इंदौर में रहते थे, उनका बड़ा मान सम्मान था, बड़ी प्रतिष्ठा थी वहाँ पर। वो केवल क्या थे, वहाँ पर जो है अपने सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी वहाँ जुड़े हुए थे वो, और इतना सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करते थे। वहाँ जो है अनेक विद्यार्थियों को वो अपने घर पर रखते थे, घर पर रखकर पढ़ाते थे, जो आज जो है वह विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे पदों पर लगे हुए हैं। और ये लेखिका जी ने वह कहानी बताई है जो उनके खुशहाली के दिनों की कहानी है, जिनके बारे में लेखिका जी ने उनके बारे में सुना था, वो कहानी है। फिर दूसरी लेखिका जी के बचपन की कहानी है। लेखिका जो है बचपन में थोड़ी सी बताया गया है, दुबली पतली कमजोर और काले रंग की थी, और उनसे 2 साल बड़ी उनकी बहन थी सुशीला, जो हष्ट पुष्ट और गोरे रंग की थी। उनके पिताजी जो है हर बात में लेखिका की तुलना उनकी बहन सुशीला से करते रहते थे। इस तरह उनके लेखिका के मन में हीन भावना भी आ गई थी। ये बताया गया कि वो इतनी हीन भावना हो गई थी उनके अंदर कि जब वो लेखिका बन गई तब भी वो हीन भावना उनके अंदर से निकल नहीं पाई थी। अब जो है लेखिका की माँ थी जो, वो किस पिताजी से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की बताई गई है। उनका स्वभाव एकदम उनके पिताजी से अलग था। एक वह अनपढ़ थी और उनके पिताजी जो हैं उन पर क्रोध करते रहते थे। क्रोध करने पर भी वह सभी कार्य उनके समय पर करती थी। वह जो है उनके पूरे क्रोध को सहते हुए भी बच्चों की और उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखती थी। और लेखिका की माँ को यहाँ धरती के समान धैर्य और सहन शक्ति वाली बताया गया है। धरती के से भी अधिक, धरती से जो जमीन है जहाँ हम रहते हैं उससे भी अधिक धैर्यवान और सहन करने वाली बताया गया है। और यहाँ जो है लेखिका बताती हैं कि वह जो है माँ के आदर्शों को जो है अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकी थी, क्योंकि वो आदर्श उनको अच्छे नहीं लगते थे। दूसरों के इस तरह से गुलाम की तरह कार्य करना उनको अच्छा नहीं लगता था अपनी माँ का, कि वो कहती थी कि उनके विरुद्ध जो गलत कर रहा है उनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। तो लेखिका ये कहती थी अपनी माँ को। जब अब उनके परिवार में, लेखिका के परिवार में एक और बात थी। लड़की की उम्र 16 साल की हो गई और उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली तो उसकी शादी कर दी जाती थी।
अब जो ये बात है 1944 की, उनकी बड़ी बहन जो सुशीला थी उसने मैट्रिक की पढ़ाई की और वो 16 साल की हो गई, तो उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी। शादी करके वो कलकत्ता चली गई। उसके भाई भी जो है बाहर पढ़ने के लिए चले गए। अब जो घर में है वो सिर्फ लेखिका बची है। उसके पिताजी का पूरा ध्यान लेखिका पर चला गया। अब जो है वर्ष 1945 की बात है। 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो कि पिछले साल ही कॉलेज बना था, उसमें अपना दाखिला ले लिया। वहाँ जो है उनके कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी थी। शीला अग्रवाल जी जो है वो उससे लेखिका बहुत प्रभावित हुई। वो शीला अग्रवाल जी ने लेखिका को जो है वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय करवाया था। साहित्य के बारे में जो लेखिका ने जो रचनाएं की, जो सीखा है बेटा, वो किससे प्रभावित हुई थी? वो शीला अग्रवाल जी, जो हिंदी की प्राध्यापिका थी उनके उन्होंने जो है शीला अग्रवाल जी ने मात्र पढ़ने के चुनाव करके पढ़ने में बदल दिया। मतलब पढ़ने का जो चुनाव, एक तो वह में मात्र पढ़ते हैं, दूसरा चुनाव करके पढ़ने में उनको बदल दिया। और उन्होंने जो है इसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने प्रसिद्ध साहित्यकारों जो कि प्रेमचंद हैं, अघेर जी हैं, यशपाल जी हैं, उनके बारे में पढ़ा। शीला अग्रवाल केवल साहित्यिक दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर भी लेखिका को जो है वहाँ पर देश में जो स्थितियां हो रही हैं, उन स्थितियों को समझने के बारे में भी सिलसिला शुरू कर दिया कि उन स्थितियों को वो समझे, देश में जो चल रहा है। इसके साथ साथ जो देश की स्थितियां थी वो भी उनको सिखा दी। और जो है घर की चार दीवारी में उनके पिताजी जो है जो सभाएं करते बैठते थे, इकट्ठे होते थे, तो उनके वहाँ बातें सुने, उनके बारे में जाने, वो भी उनको जागरूक कर दिया था। लेखिका स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लेने लगी थी। पिताजी उनके जो है दूसरे स्वभाव के थे, वो नहीं चाहते थे कि लड़की कहीं भी बाहर निकले, जुलूस वगैरह निकाले। इस तरह से जब उनके पिताजी के पास जो है उनके प्रिंसिपल का पत्र आता है कि वो बताते हैं कि उनकी लड़की किस तरह से जो है ऐसे अनुशासन को भंग कर रही है, तो उनके आग्रह पर जब वो पिताजी जो है लेखिका के प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं और वहां जाकर उनको पता चलता है कि उनकी बेटी की जो है कैसी लड़ाई लड़ रही है, और उनकी बेटी के एक इशारे पर पूरे कॉलेज की लड़कियां कैसे एक साथ होकर उसके साथ नारेबाजी करने लग जाती हैं। तो उसको जो है पहले तो क्रोध में थे, गुस्से में थे लेखिका के ऊपर, परंतु सारी बातें जानने के बाद वो जो है अपनी बेटी पर गर्व महसूस करने लग जाते हैं। एक और बेटा यहाँ पर जो है बीच में एक बात छूट गई। लेखिका के जो पिताजी थे वो मतलब क्या थे कि एक तरह से जैसे लड़कियों को घर में क्या है कि खाना पकाना ये सिखाया जाता है, तो वो चाहते थे कि लेखिका के पिताजी जो रसोई घर है उसको भटियार खाना के नाम से कह रहे हैं कि भटियार खाना है। या भटियार खाने का मतलब यहाँ पर प्रतिभा जो है वो नष्ट हो जाती है, तो वो चाहते थे कि वो उसमें ना जाए, तो इस तरह से रसोई घर से भी दूर रखते थे। और लेखिका के पिताजी के पास जो भी संगठन के लोग आते थे, कोई भी आते थे संगठन या पार्टियों के लोग आते थे, वो जो है वहाँ जो है उनकी घंटों बहस होती थी बैठकर। और जब लेखिका वहां पर चाय पानी देने आती तो उसको वहीं बिठा लेते थे। तो इस तरह भी लेखिका को जो है देश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। चाह तो रहे थे उसके पिताजी के देश के बारे में पूरी जानकारी हो, पर ये नहीं चाह रहे थे कि वो बाहर नारेबाजी करे, आंदोलन करे, ये नहीं चाह रहे थे। तो इस बारे में ये कहा गया है कि किस प्रकार वो जो है किस प्रकार उन्होंने आंदोलन किया। और फिर क्या होता है कि 1947 के मई का महीना होता है, उस समय शीला अग्रवाल जी उनकी प्राध्यापिका है जो, उनको जो है एक नोटिस दे दिया गया। कि क्या नोटिस दिया गया कि ये जो है प्रशासन ने नोटिस दिया कि अनुशासनहीनता का उन पर आरोप लगाया। कैसी अनुशासनहीनता? कि लड़कियों को भड़काने और अनुशासन को भंग करते हैं, ये इस तरह का उन पर आरोप लगाया।
ये तो शीला अग्रवाल के साथ किया उन्होंने। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है जुलाई महीने में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और एक दो जो छात्र थे उनके प्रवेश पर रोक लगा दी कि इनको यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बात पर लड़कियों को कॉलेज के बाहर रहकर प्रशासन के विरुद्ध जो है वो खूब प्रदर्शन करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि 3rd ईयर की क्लासेस उनको जो है शुरू करनी पड़ी, तुरंत ही शुरू करनी पड़ी कॉलेज वालों को, और शीला अग्रवाल जी को भी उन्हें कॉलेज में रखना पड़ा। उस समय जो है क्या था कि 1947 की बात है, देश भी आजाद हो गया था। तो लेखिका जी कहती हैं कि जो खुशी मुझे उस समय इससे हुई थी उतनी खुशी तो जो है लेखिका को देश की स्वाधीनता मिल जाने की भी हुई थी, क्योंकि उस समय जो है खुशी बड़ी हो गई थी, क्योंकि देश को स्वाधीनता मिल गई थी, तो उनकी खुशी डबल हो गई थी। एक तो शीला अग्रवाल जी को रख लिया था, उनका आंदोलन जो किया था वो भी सक्सेस हो गया था, तो इस तरह से उनको खुशी डबल हो गई थी। तो ये आपका पाठ था बेटा, एक कहानी है भी। इसमें जो है लेखिका जी क्या संदेश देना चाहती है वो थोड़ा सा बता देती हूँ, हमें क्या करना चाहिए। लेखिका जी बताती हैं कि हमें बाहरी रंग रूप सुंदरता आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। खास तौर पर हमें जो है छोटे बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बच्चा अच्छी बात सीखे, क्योंकि उनका प्रभाव हमेशा के लिए बच्चों पर बना रहता है। जिस प्रकार लेखिका के बारे में बताया था बेटा कि उसके पिताजी जो है सुशीला उनकी बहन में उनमें जो बदलाव देख रहे थे, जो उनमें भेदभाव कर रहे थे, तो उससे लेखिका के मन में देखो कैसी हीन भावना आ गई थी, जो कि आज तक उनके उसमें विद्यमान है। और उनके जो है हमें एक बात और, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी इस पाठ में दिया गया है। हमें जो है उनको समान अवसर देने चाहिए, जिसके कारण वो समान रूप से अपनी पहचान बना सके। एक बात और बेटा, लेखिका और उनके पिताजी में जो टकराव रहता था हमेशा, वो अब वो उनकी जो है जब लेखिका की शादी हो गई थी राजेंद्र जी से, उसके बाद भी वो उनका टकराव बना रहा था, ये भी बताया गया है। तो ये पाठ आपका बेटा यही समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में जितना भी मैंने बताया है समरी, उसको ध्यान से सुनना, समझना, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलना। धन्यवाद बेटा।